हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी सेकेंड ईयर की बुक एडवांस कैलकुलस में चैप्टर नंबर जो 8 है कर्व्स इन स्पेस, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करने स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हम अब तक 8.1 और 8.2 कर चुके हैं। आज के लिए जो हमारा लेक्चर रहेगा एक्सरसाइज 8.3 के कुछ क्वेश्चंस के लिए रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए जो आपको एक दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है पता होनी चाहिए, वो मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन या जो भी है ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। क्या होती है हमारे पास? आर वेक्टर माइनस आर डॉट आर डबल डॉट। आर डॉट का क्या मीनिंग है? आर वेक्टर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। आर डबल डॉट का मीनिंग आर का डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0। या आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में आपको पता ही है कैसे लिख देते हैं, ये आपका फर्स्ट वेक्टर का कंपोनेंट एक्स के कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि आर वेक्टर कैपिटल आर आप क्या लेके चलते हो? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और स्मॉल आर क्या लेके चलते हो? स्मॉल एक्स आई प्लस स्मॉल वाई जे प्लस स्मॉल जेड के। ऐसे ही इनके कंपोनेंट लिख दिए, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाएगी। और एक दो डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन कर्व एंड सरफेस, कि एक कर्व और सरफेस के बीच में ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट फर्स्ट ऑर्डर का कॉन्टैक्ट होगा कब? जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो के इक्वल जा रहा है। ठीक है, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव जीरो के इक्वल जा रहा है उतने ही ऑर्डर का कॉन्टैक्ट है। जैसे सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव जीरो के इक्वल जा रहा है तो सेकेंड ऑर्डर कॉन्टैक्ट है, और जितने ऑर्डर का कॉन्टैक्ट होता है उससे एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमें कॉन्टैक्ट का मिलता है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर का कॉन्टैक्ट था तो 2 पॉइंट मिलेंगे, सेकेंड ऑर्डर का कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट में हमें 3 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, और अगर मान लो फोर्थ ऑर्डर का कॉन्टैक्ट है तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, और माना जाएगा कि वो कॉन्टैक्ट कितने ऑर्डर का है? फोर्थ ऑर्डर का। पॉइंट कितने मिलेंगे हमें? कॉन्टैक्ट के कॉमन 5 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे। देखो एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है? प्रूव दैट द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट पॉइंट टी इज इक्वल्स टू वन ऑफ द कर्व गिवन बाय दिस इज दिस। मीन्स क्या करना है आपको? इसका ऑस्कुलेटिंग प्लेन निकालना है, उस ऑस्कुलेटिंग प्लेन के अंदर टी को 1 पुट करना है और शो करना है कि इन द एंड हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, अब एक बार हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आर वेक्टर क्या है? वेक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं 3ATI प्लस 3BT² जे प्लस CT³ के। अब हमारे पास क्या थी इसकी वैल्यू? ऑस्कुलेटिंग प्लेन कैसे निकलता था? आर माइनस आर डॉट आर डबल डॉट, इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0। मीन्स मुझे आर डॉट और आर डबल डॉट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से आर डॉट हमारा क्या बन जाएगा? इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या आ जाएगा? 3AI प्लस 6BTJ प्लस 3CT² के। ऐसे ही आर डबल डॉट आपका क्या आ जाएगा? 0I प्लस 6BJ प्लस 6CT के। पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, डिटर्मिनेंट फॉर्म में ही डायरेक्टली लिख लेते हैं। आर माइनस आर मीन्स एक्स माइनस एक्स क्या है अब यहाँ पे? 380। वाई माइनस वाई का कंपोनेंट क्या है? 3BT², और z माइनस CT³। इधर से 3a 6BT 3CT², और ये 0 6b 6CT। दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल स्टेप बाय स्टेप ही चला हमारा काम। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे आपके पास ये बनेगा x माइनस 3AT, ये बनेगा 36BCT² माइनस 18BCT² माइनस y माइनस 3BT² 18ACT प्लस z माइनस CT³ 18AB इज इक्वल्स टू 0। अब इन्होंने ऑस्कुलेटिंग पॉइंट किस
पे बोला था t इज इक्वल्स टू 1 पे t को 1 पुट कर दो, x माइनस 3a और यहाँ से कितना बच जाएगा 36 माइनस 18 बच जाएगा 18bc माइनस y माइनस 3b 18ac प्लस z माइनस c और ये 18ab इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अगर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगे, यहाँ पे 18bc है, 18ac है, 18ab है, कुछ कुछ हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। अगर पूरी इक्वेशन को मैं 18abc से डिवाइड कर दूँ, ये 18abc आ गया, यहाँ पे भी 18abc आ गया, यहाँ पे भी 18abc, 18ab से ab कैंसिल, 18ac से ac कैंसिल, 18bc से 18bc कैंसिल। क्या बच जाएगा मेरे पास x माइनस 3a बाई a माइनस y माइनस 3b बाई b प्लस z माइनस c बाई c इज इक्वल्स टू 0। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, x बाई a माइनस 3 माइनस y बाई b प्लस 3 प्लस z बाई c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा x बाई a माइनस y बाई b प्लस z बाई c इज इक्वल्स टू 1। और हमें प्रूव क्या करनी थी इक्वेशन, x बाई a माइनस y बाई b प्लस z बाई c इज इक्वल्स टू 1। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे कैपिटल x को स्मॉल x से रिप्लेस कर दो, कैपिटल y को स्मॉल y से और कैपिटल z को स्मॉल z से, यही की यही इक्वेशन आ जाएगी जो आपको प्रूव करनी थी। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके 8.3 में वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे बेस्ड हैं और उस पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, और जो सिमिलर टाइप के हैं मैं वो नहीं करवा रही आपको। ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया। इसी के जैसा आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा, ऐसा ही सिंपल ऑस्कुलेटिंग प्लेन निकालना है, कुछ भी नहीं करना आपको। सेकंड भी आपका सेम रहेगा, थर्ड भी, फोर्थ भी। तो मैं सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं करवा रही हूँ। ऐसे ही सिक्स्थ में भी देखो क्या करना है, सीधा लिखा हुआ ऑस्कुलेटिंग प्लेन निकालो एनी पॉइंट पे। ठीक है, कर सकते हो ये भी आप। मैं एक बार फिफ्थ दिखा देती हूँ थोड़ा सा करके। Show that the curve for which this is a plane curve which lies in the plane ax plus by plus cz is equals to 0। इसमें भी करना क्या है आपको, इसको सिंप्लीफाई करके इन्होंने क्या बोला है कि ये कर्व जिसके लिए जो एक प्लेन निकल के आएगा वो कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। मतलब क्या करना है, घूम फिर के इसको एक्स वाई जेड की फॉर्म में लेके आओ, इसको ऑस्कुलेटिंग प्लेन निकालो और शो कर दो कि वो इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम, हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं ना। देखो हमें दिया क्या हुआ है, हमें ये दिया हुआ e रेस टू द पावर ax इज इक्वल्स टू b माइनस टी बाई सी माइनस टी, e रेस टू द पावर by इज इक्वल्स टू c माइनस टी बाई a माइनस टी, e रेस टू द पावर cz इज इक्वल्स टू a माइनस टी बाई b माइनस टी। ठीक है, जनरली जब हम क्वेश्चन करते थे हमारे पास क्या होता था, मतलब या तो एक्स वाई जेड की वैल्यू सिंपल फॉर्म में दी होती थी या आर वेक्टर सीधा सीधा दिया होता था। अब यहाँ पे तो हमें थोड़ा सा टेढ़ा दे दिया, इट मीन्स अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करके किसी तरीके से एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं, ये तो एक्सपोनेंशियल में गए हुए हैं, एक्सपोनेंशियल से बाहर कैसे निकालूँ इसको। अगर मैं दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दूँ तो ये मेरे एक्स वाई जेड किसी तरह से वो नीचे आ सकते हैं पावर से, तो दोनों तरफ लॉग अप्लाई किया, लॉग और इधर से कैंसिल हो जाएंगे, इधर से बचेगा ए एक्स इज इक्वल्स टू लॉग बी माइनस टी बाय सी माइनस टी। ठीक है, और इधर से बचेगा बी वाई इज इक्वल्स टू लॉग सी माइनस टी बाय ए माइनस टी, इधर से बचेगा सी जेड इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस टी बाय बी माइनस टी। ठीक है, इसको भी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक तो जब ये x आप निकालोगे, ये a इधर जाएगा तो 1 बाय a बन जाएगा, और log m बाय n क्या लिख सकते हो, log m माइनस log n, log ऑफ b माइनस टी माइनस log c माइनस टी। इधर से y क्या आ जाएगा, 1 बाय b log c माइनस टी माइनस log a माइनस टी। ठीक है, और उधर से z क्या आ जाएगा, 1 बाय सी
log a माइनस टी माइनस log b माइनस टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मेरा काम बहुत आसान हो गया है। मेरे पास क्या आ गया, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई है। मेन मेरी रिक्वायरमेंट क्या होती है इसमें, एक्स वाई जेड यहाँ वाले आ गए। अब मुझे ये होते क्या, डी एक्स बाई डी टी, एक्स के कंपोनेंट की टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ये वाई के कंपोनेंट का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और ये जेड वाले कंपोनेंट का टी के रिस्पेक्ट में, और ये डबल डेरिवेटिव उन्हीं के। ठीक है, अब एक्स अगर मेरे पास ये है तो डी एक्स बाई डी टी मेरा क्या बन जाएगा, 1/b माइनस टी, और माइनस b माइनस टी है तो b माइनस टी का डेरिवेटिव -1। ठीक है, ऐसे ही -1/c माइनस टी, और c माइनस टी का डेरिवेटिव -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली dy बाई डी टी आपका क्या बन जाएगा, 1/b -1/c माइनस टी प्लस 1/a माइनस टी। सिमिलरली आप डी जेड बाई डी टी निकाल सकते हो। ठीक है, अब अच्छा एक और हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी तो चाहिए, वो भी निकाल के दिखा देती हूँ। आता है वैसे तो आप सबको, d2x बाई डी टी स्क्वायर, सिर्फ एक ही निकाल के दिखा रही हूँ, बाकी d2y बाई डी टी स्क्वायर ये सब तो आप निकाल ही सकते हो। 1/a हमने बाहर किया, या ये क्या बनेगा, -1 एक तो b माइनस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से एक और माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, और इधर से -1/c माइनस टी का होल स्क्वायर। अब इसको जब आप एलसीएम लेके अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये क्या बनेगा, 1/a b माइनस टी का होल स्क्वायर, c माइनस टी का होल स्क्वायर, ये बनेगा, इधर c माइनस टी का होल स्क्वायर आएगा, माइनस ये आएगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार, c स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2ct, इधर से माइनस b स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 2bt। कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ ये कैंसिल हो रहा है हमारे पास। तो ये बचेगा ऊपर से c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ct प्लस 2bt। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ये मुझे, रुको, अगर ठीक है हो जाएगा। देखो मेरे पास क्या आया हुआ है अभी तक, 1/a, हाँ ये आया था ना, 1/a c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इधर से -2ct प्लस 2bt बाय b माइनस टी स्क्वायर c माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा 1/a। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ से, इधर से माइनस ले लूँ तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर मतलब b माइनस c, b प्लस c लिख सकती हूँ, और इधर से क्या कॉमन ले सकती हूँ, 2t प्लस 2t कॉमन लिया तो b माइनस c डिवाइड बाय b माइनस टी स्क्वायर c माइनस टी स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, b माइनस c दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, b माइनस c कॉमन ले लो, नीचे a, और इधर से ये 2t माइनस b प्लस c होना था ना, प्लस वाला ये माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाय b माइनस टी का होल स्क्वायर c माइनस टी का होल स्क्वायर। कहीं कुछ ऐड सब्ट्रैक्शन में गड़बड़ हो गई तो एक बार देख लेना, शायद ये प्लस का आएगा, मुझे गड़बड़ थोड़ी सी लग रही है, वो देख लेना एक बार, जब आप अपने हाथ से करके देखोगे तो हो जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, d2x बाय डी टी स्क्वायर। सिमिलरली आप d2y बाई डी टी स्क्वायर भी निकाल सकते हो, और d2z बाई डी टी स्क्वायर भी निकाल सकते हो। अब मेरा काम क्या है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन निकालना। क्या होती है उसकी वैल्यू, x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, z माइनस जेड, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी जेड बाई डी टी, और इधर से d2x बाई डी टी स्क्वायर, d2y बाई डी टी स्क्वायर
d2z/dt²। सारी वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं, बस कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी लेंथी जाने वाली है क्योंकि x वाला जो कंपोनेंट है वो भी हमारा थोड़ा बड़ा सा था, y वाला भी बड़ा था, z वाला भी बड़ा था। तो मैं यहाँ कैलकुलेशन आपको नहीं करके दिखा रही हूँ, ये काम आपका है। मेरा काम था आपको वो सही रास्ता दिखाना कि हाँ इस रास्ते पे आपका चल के ये क्वेश्चन हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, सारी वैल्यूज़, पूरा बहुत टाइम लगेगा इस वाली कैलकुलेशन में, इसको ज़ीरो के इक्वल जब आप पूरी इक्वेशन रखोगे तो वहाँ से आपके पास घूम फिर के यही आ जाएगी इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू 0। एंड में हमारा काम क्या होता है, फर्स्ट में भी हमने यही किया था ना, x को x से रिप्लेस कर दो, y को y से और z को z से, क्योंकि मुझे लाना तो उसी फॉर्म में है ना जिस फॉर्म में इन्होंने हमसे पूछा हुआ है। इन्होंने यही कहा था यही आएगा और यही हमारा आ जाएगा। बस ये वाली जो कैलकुलेशन है वो बहुत लंबी जाने वाली है, क्योंकि आप खुद देखो ये d2x/dt² इतना बड़ा आया हुआ है, ऐसे ही हमारे पास x y z इतने बड़े बड़े आए हुए थे। ये थोड़ा सा बस आपका कैलकुलेशन का काम है, dx/dt dy/dt इतना बड़ा, बस कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। मैंने आपको बोला है कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, सिंपल है, आप कर लोगे। एक बार 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द प्लेन दैट हैज़ 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट एट द पॉइंट दिस ऑफ द कर्व दिस। 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट है जिसके पास इसके साथ, तो हमारा काम पहला यही है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन हम निकालेंगे। 7th क्वेश्चन है ना, x हमें दिया हुआ है 2t + 1, y दिया हुआ है 3t² + 2, z दिया हुआ है 4t³ + 3। किस पे हमें बोला हुआ है, 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट है 3 5 7 पे। आपको फाइंड द प्लेन, वो प्लेन निकालना है जिसके साथ इस पॉइंट के ऊपर इस कर्व का प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, 3 पॉइंट का कॉन्टैक्ट है तो प्लेन निकालना है। प्लेन निकालने की जब भी बात होगी ऑस्कुलेटिंग प्लेन ही निकालना है आपको। एक्स वाई जेड सब है आपके पास, सीधा मैं वैल्यू लिख रही हूँ यहाँ पे, x - 2t - 1, y - 3t² - 2, z - 4t³ - 3, 2 6t 12t² और ये 0 6 24 t इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको जब आप, इन्होंने क्या बोला है, किस पे हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट पे हमारा है कांटेक्ट 3 5 7 पे। मतलब x हमारा किसके इक्वल दिया है, 2t, मतलब x हमें 3 दिया हुआ है, y हमें 5 दिया हुआ है, z हमें 7 दिया हुआ है और x मेरे पास है क्या, 2t + 1। 2t + 1 मतलब मेरा 3 के इक्वल हो गया, 2t + 1 3 के इक्वल है तो t कितना हो जाएगा, 1। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा t क्या चल रहा है, 1। मतलब इसी पे आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन की, तो यहीं पे ही आप डायरेक्टली t को 1 पुट कर दो। क्या बन जाएगा मेरे पास, x - 3 और ये बनेगा y - 5 z - 7 2 6 12 0 6 24 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मेन चीज़ ये समझ में आ गया ना, टी की वैल्यू हमने कहाँ से ली है, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या दिया हुआ था, प्लेन और इसका कर्व का 3 5 7। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, z की, और x y z हमें इसके इक्वल दिया है। इट मीन्स ये वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएंगी। यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाली कि t की कौन सी वैल्यू पे आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो, तो हमने क्या किया, उस ऑस्कुलेटिंग प्लेन में उस t की वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x - 3 24 × 6 - 12 × 6 minus y - 5 24 × 2 plus z - 7 12 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 6 6 हर एक जगह से कॉमन आ रहा है, सीधा कैंसिल कर दो थ्रू आउट पूरी इक्वेशन में। x - 3 24 - 12 बचेगा, या माइनस y - 5 यहाँ पे 8 बच जाएगा, प्लस z - 7 यहाँ पे 2 बच जाएगा। और भी कुछ कैंसिल होता होगा क्या, तो कैंसिल कर देंगे। यहाँ 12 बचेगा, मतलब 2 फिर से कैंसिल हो सकता है, यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, 2 थ्रू आउट फिर से कैंसिल कर दो। x - 3 6 माइनस y - 5 4 प्लस z - 7 इज इक्वल्स टू 0। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, क्या बनेगा यहाँ से 6x और इधर से बनेगा -4y
प्लस जेड, इधर से -18 माइनस माइनस प्लस प्लस 20 -7 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गया, जब इसको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड को हमेशा किससे रिप्लेस करो, स्मॉल वाले से, तो ये बनेगा 6x माइनस 4y प्लस जेड इज इक्वल्स टू ये 5 आ जाएगा। तो आपके पास क्या है, 7th क्वेश्चन था ना, देखो प्लेन की इक्वेशन यही आई हुई है, 6x माइनस 4y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5। कुछ नहीं करना, पूरी इक्वेशन में काम यही किया हुआ है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन निकाला हुआ। ठीक है, इसके बाद देखो 8th क्वेश्चन में क्या बोला, ऑस्कुलेटिंग प्लेन, घूम फिर के वही पूछा। 9th वाला थोड़ा आप बेशक छोड़ सकते हो, ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लेंथी है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी आने वाले, इसलिए मैं तो इसको नहीं करवा रही, आप अपने आप ट्राई करके देख लेना। ठीक है, अब मैं जो लास्ट क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ वो 10th करवा रही हूँ, और 10th से रिलेटेड ही आपका एक तरह से 13th भी इसी के जैसा ही है। मैं सिर्फ अब 10th करवा रही हूँ, मैं बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देख लेना। अब देखो 10th में हमें इन्होंने क्या बोला, डिटरमाइन AHB सो दैट पैराबोलॉइड दिस मे हैव क्लोज कॉन्टैक्ट एट द ओरिजिन विद द कर्व दिस, मीन्स इस कर्व का और इस पैराबोलॉइड का क्लोज कॉन्टैक्ट है, आपको इस तरह से AH और B की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और क्या निकालना है, फाइंड ऑल्सो द ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पैराबोलॉइड और ये कर्व आपस में कॉन्टैक्ट में है, मुझे फ़िलहाल नहीं पता कितने ऑर्डर का कॉन्टैक्ट है, और इसकी हेल्प से इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन सिर्फ ये दी है कि ये दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में हैं, और उसकी हेल्प से आपको AH और B की वैल्यू निकालनी है, और इन द एंड हमें ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट भी बताना है कि कितने ऑर्डर का कॉन्टैक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। तो इसको हम एक बार देखते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे। हमें कर्व की इक्वेशन क्या दी हुई है, x इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 1, z इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। ठीक है, सरफेस की इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2z माइनस ax स्क्वायर, ए की साइड लेके चले जाते हैं इसको, माइनस 2hxy प्लस बी प्लस नहीं माइनस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम कुछ ऐसा देख सकते हैं कि एक सेकंड एक इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है। हाँ, मे हैव क्लोज्ड कॉन्टैक्ट एट ओरिजिन, मैंने सिर्फ ये बताया ना कि इनका आपस में कॉन्टैक्ट है, इन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किस पे दिया हुआ, ओरिजिन पे दिया हुआ है। ठीक है, उसका हम यूज़ करेंगे। ओरिजिन मीन्स जहाँ पे आपका x भी 0 होता है, y भी 0 होता है और z भी 0 होता है। x को 0 पुट करोगे, ये 0 के इक्वल गया, इसको 0 के इक्वल पुट किया, इसको 0 के इक्वल पुट किया। जैसे ही आपने इन तीनों को 0 के इक्वल पुट किया, तो ऐसी t की कौन सी कॉमन वैल्यू है जो इन तीनों को सेटिस्फाई कर रही है। t को 1 पुट करके देखो, ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ हो रहा है। इट मीन्स t इज इक्वल्स टू 1 पे ये दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, अब मेरा काम क्या है, मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है ना इन दोनों का आपस में, और उसकी हेल्प से वो निकालना है ए बी और एच की वैल्यू। अब मैं इन एक्स वाई जेड की वैल्यू इस पैराबोलॉइड में यूज़ कर सकती हूँ, यूज़ कर देती हूँ। 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 माइनस ए टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2h टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 और टी क्यूब माइनस 1 माइनस बी टी क्यूब माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, इन्होंने हमें ओरिजिन पे कॉन्टैक्ट बताया था, तो हमने देख लिया ओरिजिन पे टी हमारा किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल, और इन एक्स वाई जेड की वैल्यू को इसके अंदर पुट किया। इसको हमने क्या मान लिया, एफ ऑफ टी, क्योंकि मुझे कॉन्टैक्ट वाली चीज़ बताई हुई है ना, और कॉन्टैक्ट कितने ऑर्डर का निकालना है, कैसे जो भी है वो तो मेरा इसकी हेल्प से ही निकलेगा। एफ ऑफ टी ये ले लिया मैंने, एफ ऑफ टी अब मेरा 0 के इक्वल, आप चेक करके देखोगे, एफ ऑफ टी पहले एफ डैश टी निकाल लेते हैं एक बार। एफ डैश टी आपके पास क्या बनेगा, 4t माइनस 4
माइनस 2a(t³ माइनस 2t² प्लस 1 और इधर से बनेगा 3t² माइनस 4t और ये इसको भी सिंप्लीफाई कर लेना, कुछ ना कुछ आएगा और यहाँ से आपका बनेगा माइनस 2b(t³ माइनस 1 इंटू 3t² इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें जब आप t को 1 पुट करके देखोगे तो आपका f डैश t किसके इक्वल चला जाएगा, 0 के इक्वल चला जाएगा सीधा। ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर कॉन्टैक्ट तो है ही है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होता है तो फर्स्ट ऑर्डर कॉन्टैक्ट होता है। अब मैं थोड़ा हिंट दे रही हूँ क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी जाने वाली है डेरिवेटिव के लिए, मैं सिर्फ हिंट दे रही हूँ। एफ डबल डैश टी डायरेक्ट जब हम लिखेंगे, अब मुझे इतना तो पता चल गया कि फर्स्ट ऑर्डर कॉन्टैक्ट है। अब एफ डबल डैश टी को अगर मैं t इज इक्वल्स टू 1 पे 0 के इक्वल मान लूँ तो मेरे पास कितने ऑर्डर का कॉन्टैक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर का कॉन्टैक्ट हो जाएगा। और जब ये हमने ट्राई किया था क्वेश्चन तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन यहाँ लिख रही हूँ, जब आप एफ डबल डैश टी को 0 के इक्वल रखोगे t इज इक्वल्स टू 1 पे तो आपके पास जो रिलेशन आएगा वो आएगा 2a माइनस 12h प्लस 18b इज इक्वल्स टू 4। ये सारा मैं बताऊंगी एक बार रिपीट करके कि हम किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही जब आप f ट्रिपल डैश टी निकालोगे उसको 0 के इक्वल रखोगे t इज इक्वल्स टू 1 पे तो वो क्या माना जाएगा, थर्ड ऑर्डर कॉन्टैक्ट। क्योंकि मैंने पढ़ा है ना अभी, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव आप 0 के इक्वल रख रहे हो उतने ऑर्डर का ही कॉन्टैक्ट है। तो वहाँ से जो मेरे पास a b और h में रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, थर्ड ऑर्डर कॉन्टैक्ट जब आप मान के चलोगे तो वहाँ से हमारे पास आएगा a माइनस 9b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे ही जब आप फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखोगे t इज इक्वल्स टू 1 पे, मीन्स जब आप फोर्थ ऑर्डर कॉन्टैक्ट मान के चल रहे हो। मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता, मैं रीज़न बताऊंगी कि हम बार बार ये चीज़ क्यों कर रहे हैं। तो मेरे पास जो t इज इक्वल्स टू 1 इसमें पुट करेंगे तो मेरे पास जो रिलेशन आएगा वो आएगा a माइनस 10h माइनस 15b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक थोड़ा पोज ले लेते हैं। अब देखो ये मैंने क्यों किया, इनको अपनी मर्जी से 0 के इक्वल क्यों माना। अगर मैं इसको 0 के इक्वल नहीं मानती तो क्या मेरे पास ये 3 रिलेशन आ सकते हैं। अब मुझे इन 3 रिलेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन में देखो मुझसे पूछा क्या है, सबसे पहले डिटरमाइन ए एच एंड बी, कितने कांस्टेंट की या वेरिएबल लगा लो जो भी लगा लो, कितने कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है, ए एच बी, 3 कांस्टेंट की। 3 कांस्टेंट की वैल्यू आप तभी निकाल पाओगे जब इन तीनों कांस्टेंट के बीच में रिलेशन वाली मेरे पास 3 इक्वेशन अवेलेबल होंगी। जितने अननोन्स उतनी ही इक्वेशन अगर अवेलेबल है तो मैं उन तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ, तीनों अननोन की वैल्यू निकाल सकती हूँ। इसलिए मुझे उन तीनों अननोन्स में 3 इक्वेशन लाने के लिए एज्यूम करना पड़ा कि अगर ये सेकंड ऑर्डर कॉन्टैक्ट है तो ये 0 के इक्वल जाएगा t इज इक्वल्स टू 1 पे। एक रिलेशन यहाँ से आया, थर्ड ऑर्डर कॉन्टैक्ट है तो ये 0 के इक्वल है, यहाँ से आया, फोर्थ ऑर्डर कॉन्टैक्ट है तो 0 के इक्वल है, यहाँ से आया। अब ए बी एच की वैल्यू मैं इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास निकालने के लिए। ठीक है, अब 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, इनकी हेल्प से आप ए बी एच की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ कि आ जाएगी, सिंप्लीफाई करके आपकी आ जाएगी, उसकी टेंशन की ज़रूरत नहीं। 5/6 आ जाएगी, बी आपकी आ जाएगी 5/54 और सी एच आ जाएगी -1/18। इन सारी वैल्यूज़ को अब एफ में पुट कर दो। अब आप चेक करके देखोगे, अब अपनी मर्जी से नहीं करना, कि क्या इसका फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल जा रहा है, और वो आपका नहीं जाएगा। ठीक है, टी आपका फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव t इज इक्वल्स टू 1 पे 0 के इक्वल नहीं जाएगा। आप ट्राई करके देख लेना, नहीं जाने वाला। अब इस इट मीन्स t इज इक्वल्स टू 1 पे मेरा जो है कितने ऑर्डर तक का डेरिवेटिव 0 के इक्वल गया, फोर्थ ऑर्डर तक का डेरिवेटिव 0 के इक्वल गया। मतलब जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 के इक्वल जाता है उतने ऑर्डर का कॉन्टैक्ट आ जाता है हमारे पास। इट मीन्स कितने ऑर्डर का कॉन्टैक्ट आ गया, फोर्थ ऑर्डर का कॉन्टैक्ट आ गया। क्योंकि मुझे साथ में वो भी निकालना था ना कितने ऑर्डर का कॉन्टैक्ट है, वो तो मुझे तभी पता चल सकता है जहाँ पे मेरा डेरिवेटिव, जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 के इक्वल आना बंद हुआ
मतलब वहाँ प्रोसेसिंग आपकी स्टॉप हो जाएगी। उससे पहले वाले ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 के इक्वल है तो उतने ऑर्डर का कॉन्टैक्ट माना जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके ज़रूर देखना, आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन जो एक दो रह गए हैं स्टूडेंट्स वो आप अपने आप ट्राई कर लेना। और 8.4 भी मैंने देखी थी, 2 क्वेश्चन है गिन के उसमें, वो बिल्कुल न्यूमेरिकल टाइप के हैं, वो आप अपने आप करके देख लेना। 8.5 भी अपने आप देख लेना। तो मेरी तरफ से एक्सरसाइज का जो मैंने प्रॉमिस एक तरह से किया था आप लोगों को 8 चैप्टर की मैं करवा दूँगी, वो अब ख़त्म हो गया कि मैंने करवा दिया आपको। और स्टूडेंट्स मैं किसी को भी फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप लोग आके मेरी वीडियोस ज़रूर देखो ही देखो। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ आपको मिल रहा है अच्छा यहाँ से मेरे चैनल से या मेरी वीडियोस से तो आप ज़रूर देखो। अगर नहीं मिल रहा, आपको किसी काम की नहीं लगती मेरी वीडियो, तो आप मत देखो। लेकिन कमेंट्स ऐसे कर करके नेगेटिविटी मत फैलाओ। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आपको देखना है आप देख सकते हो। अगर अच्छी लगती है तो देखो, नहीं लगती तो मत देखो, स्किप कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, किसी ने ज़बरदस्ती थोड़ी की है। ठीक है, तो आगे के एक्सरसाइज जो एक दो रह गए हैं वो बिल्कुल सिंपल है, आप अपने आप ट्राई कर लेना। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। ओके स्टूडेंट्स।